नाउन का पोजीशन, आपको अगर नाउन का पोजीशन बताना है तो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। आप सोचिए कोई भी नाउन का आप पोजीशन बताने का कोशिश कर रहे हैं, तभी आप प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं प्रीपोजिशन ऐसा एक वर्ड है जो दो वस्तुओं के बीच रिलेशन दिखाता है, दो वस्तुओं के बीच रिलेशन दिखाता है। राम इज सिटिंग ऑन द बेंच, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब भी है, और ऑन देके उस सब्जेक्ट को मैंने रेक्टिफिकेशन करवाया है कि राम के साथ बेंच या टेबल जो भी आप बोलेंगे या चेयर जो भी आप बोलेंगे, उसको रिलेट करने के लिए ऑन का इस्तेमाल किया है। ऑन का इस्तेमाल मैंने कब किया है? वर्ब के बाद किया है। तो वर्ब के बाद अगर मैंने ऑन का इस्तेमाल किया है तो ऑन द बेंच, ये ऑन द बेंच जो पर्टिकुलर पार्ट हुआ, ये मेरा प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ। क्योंकि फ्रेज में हम लोग जानते हैं हमारा एक नाउन मौजूद होगा, उसके साथ प्रीपोजिशन आर्टिकल लगेगा, ये मान के हम लोग फ्रेज मानते हैं जिसका पूरा मतलब नहीं है। तो इन द बेंच अधूरा है, तो मैं इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज बोल सकता हूं, क्योंकि ऑन द बेंच या इन द बेंच जो भी आप बोलना चाहते हैं, अब पोजीशन कैसे समझाना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। तो ऑन द टेबल, अंडर द चेयर, so it's up to you how you want to make it understand. Now आपके अगर ऊपर का पार्ट आप देखेंगे, आपका इसलिए ये पार्ट मैंने दिया है कि आप बेसिक डिफरेंसेस को समझ पाए। द प्लेन फ्लू अबव द क्लाउड, बिहाइंड द क्लाउड, अराउंड द क्लाउड, बिलो द क्लाउड। अब आपका सोच क्या है, आप बताना क्या चाहते हैं, उसके अनुसार आप प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। नाउ व्हाट सिचुएशन यू वांट टू डिस्क्राइब, दैट इज डिपेंडिंग। जो पर्टिकुलर सिचुएशन आप डिपेंड कर रहे हैं उस चीज को यहां पे बताने का कोशिश किया जा रहा है, सो दैट यू शुड नो। इसके अलावा आपके कुछ कॉमन प्रीपोजिशंस होते हैं, उनका मतलब जानना पड़ेगा, और वो इस्तेमाल कहां पे होते हैं आपको ये अंडर करना पड़ेगा। तो ए बी सी डी करके आपका पूरा फॉर्म वाइज एक चार्ट बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं, जहां पे अबाउट, अबव, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट, अलोंग, अमोंग, अराउंड, एट, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बीनीथ, इस सब चीजों का इस्तेमाल किया गया है। इन सब चीजों का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर मैं इन चीजों को दिमाग में रख के एक एक सेंटेंस बनाता हूं, लेट्स सी। प्रीपोजिशन तीन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होगा। एक होगा उसका टाइम, जो चीज आप बताना चाह रहे हैं, कौन सा जगह, और किस वस्तु के लिए आप प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कुछ कॉमन रूल्स होते हैं जो आपको दिमाग में रखना होंगे, जो आप लोग जानते हैं बेसिकली ये पार्ट्स। तो ऑन कहां पे इस्तेमाल होता है? डेज के साथ। एट कहां पे इस्तेमाल होगा? और इन कहां पे इस्तेमाल होगा? ये तीनों डेफिनेशंस आपके यहाँ पे दिया गया है। अगर मैं ऑन का बात करूं, ऑन इज यूज्ड विद डेज। आई विल सी यू ऑन मंडे, इट्स एग्जाम्पल। द वीक begins on Sunday. So every place, both the places, they want to mean you about the day part. Yes, Adarsh, just give me a moment. क्या हुआ? हाथ क्यों उठाया आदर्श? इतना डिस्टर्ब करता है ना लड़का। नाउ अगर मैं एट का बात करूं, तो एट का इस्तेमाल मेरा
पर्टिकुलर आफ्टरनून, नाइट, मिडनाइट, कोई भी टाइम ऑफ द डे को समझाने के लिए आप एट का इस्तेमाल कर सकते हैं. Example, my place leaves at noon. The movie starts at 6 p.m. Both the sentences, if you look into the sentence classification part, अगर सेंटेंस को क्लासिफाई करके देखोगे, सो यहाँ पे सेकंड वाला ले लेते हैं, द मूवी. तो द मूवी को सब्जेक्ट मान लेते हैं, स्टार्स को वर्ब मान लेते हैं, और एट 6 p.m. तो एट मेरा प्रीपोजिशन है, उसके बाद 6 p.m. को एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो ये मेरा प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया. ऊपर वाले में एट नून. तो दोनों तरीके से प्रीपोजिशनल फ्रेज को समझाने का कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं समझोगे तो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाओगे. दैट इज वेरी वाइटल. इसके अलावा आपका इन का जो इस्तेमाल होता है, इन आपका पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द डे को समझाने के लिए इन का इस्तेमाल करते हैं. विथ मंथ्स, ईयर्स एंड विथ सीजन्स. तो मंथ, ईयर, सीजन को दिमाग में रख के हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं. So in is used with the other parts of the day, which with months, which years, and with seasons. He likes to read in the afternoon. The days are long in August. The book was published in 1999. The flowers will bloom in spring. So every time you can see in this particular sentence that the in basically is telling you about the other parts of the day. Now we have a coincidence, like जब place के बजे जाएंगे तभी भी मेरा on at in आएगा. अब time में भी मेरा on at in है, पर दोनों का situation अलग अलग होगा, ये आपको दिमाग में रखना होगा. दोनों का situational अलग अलग होगा. जबकि मैं टाइम के अनुसार, अगर मैं समय के धारा के अनुसार बात करता हूं, तो जब मैं डेज का बात करूंगा ऑन लगेगा, जब मैं कोई पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे का बात करूंगा तो एट लगेगा. अगर उस पर्टिकुलर इन के लिए ये अदर पार्ट्स ऑफ द डेज विथ मंथ्स, ईयर्स एंड विथ सीजन्स, तो मंथ, ईयर, सीजन, पार्ट्स ऑफ द डे, यहाँ पे भी मैं इन लगा सकता हूं. नाउ टाइम में और कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है एग्जांपल दिखाने के लिए आपको, जहां पे सिंस का इस्तेमाल किया गया है, फॉर का इस्तेमाल किया गया है, बाय, फ्रॉम, टू, फ्रॉम, अनटिल, ड्यूरिंग. तो ये हर एक पार्ट आपका समझा रहा है कि ये प्रीपोजिशंस टाइम के लिए इस्तेमाल होते हैं. कुछ एग्जांपल्स लिए जाए. शी हैज बीन गॉन सिंस यस्टरडे. तो शी लेफ्ट यस्टरडे एंड हैज नॉट रिटर्न्ड. तो यहां पे मैंने कहा हैज गॉन, हैज बीन गॉन यस्टरडे, सिंस लगाया है. सेकेंड सेंटेंस अगर मैं देखूं, आई एम गोइंग टू पेरिस फॉर 2 weeks, सो आई विल स्पेंड 2 weeks देयर. सेम पार्ट. मतलब जहां पे मैं प्रीपोजिशन लगा के इस्तेमाल करके बनाया उस सेंटेंस को, उसको विदाउट प्रीपोजिशनल बनाने का कोशिश किया गया है. द मूवी शोड फ्रॉम द August टू October या until October, दोनों करेक्ट होगा. So beginning in August and ending in October. That's why this particular sentence is used. I watch TV during the evening. I watch TV during the evening. Now, over here, during is used for the some period of time in the evening. So for particularly period, this particular part is used. अब मैं प्लेस का बात करूं, तो प्लेस में मेरा इन आ रहा है. इन डिस्क्राइब कर रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट को. यहाँ पे इन जब आ रहा है तो इन डिस्क्राइब कर रहा है हमारे एक पर्टिकुलर पॉइंट को. सो डिस्क्राइब द पॉइंट इटसेल्फ. नाउ एक्सप्रेसेस समथिंग कंटेंट इनसाइड. क्या एक्सप्रेस क्या कर बोल रहा है?
एक्सप्रेसेस समथिंग कंटेंट, तो कोई पर्टिकुलर चीज कंटेंट है। टॉक्स अबाउट द सरफेस, सो ऑन टॉक्स अबाउट द सरफेस। अभी मैंने आपको एग्जांपल कहा था टेबल वाला, जब प्रीपोजिशन शुरू कर रहे थे आपको टेबल का एग्जांपल देके मैं प्रीपोजिशन को समझाने का कोशिश किया था। तो वही चीज यहाँ पे दोबारा बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनका इस्तेमाल किया गया है कोई पर्टिकुलर पॉइंट को समझाने के लिए। नाउ इनसाइड तो एक्सप्रेसेस समथिंग कंटेंट, तो इनसाइड द हाउस, पुट द प्रेजेंट इनसाइड द बॉक्स। यहां पे अगर ऑन का बात करो तो मेरा सरफेस के बाद ना ऑन का बात करो तो यहाँ पे मेरा सरफेस को समझाने का कोशिश किया जा रहा है। नाउ एट जनरल विसिनिटी, अब विसिनिटी का मतलब मैं बोल सकता हूं कि जनरल कंडीशंस वी कैन टॉक अबाउट, जहां पे मैं एट का इस्तेमाल करूंगा। शी वॉज वेटिंग एट द कॉर्नर, तो पर्टिकुलर रीजंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ओवर अबव भी इस्तेमाल होते हैं हमारे टाइम के अंदर। कैसे? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हायर देन ए पॉइंट, हायर देन ए पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर है, पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर है, तब हम लोग ओवर अबव का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल बोला गया है, he threw the ball over the roof, hang that picture above the couch, तो ऑब्जेक्ट इज हायर देन ए पॉइंट, जहां पे मैं ऑब्जेक्ट है उससे एक ऊंचा पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ। जहां पे एक ऑब्जेक्ट है उसका ऊंचा पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ। अंडर, अंडरनीथ, बेनीथ एंड बिलो। अंडर और अंडरनीथ को देखें, अगर मैं अंडर का बात करूं तो भी नीचे, एंड अंडरनीथ मीन्स थोड़ा सा नीचे। Now, the rabbit burrowed under the ground. The child hid underneath the blanket. दोनों का मतलब अलग है। चद्दर के नीचे, underneath, जब मिट्टी के नीचे का बात कर रहा हूं तो अंडर का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे जो बात कहना चाहता हूं वो है कि जब ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है उससे आप कोई लोअर पॉइंट में उसको प्लेस करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है उससे आप लोअर जगह पे प्लेस करना चाहते हैं, एंड दैट हाउ द थिंग्स विल गो ऑन। इसके अलावा आपका नियर है, बाई है, नेक्स्ट टू है, बिटवीन है, अमोंग है, अपोजिट है। नियर है, बाई है, नेक्स्ट टू है, अमोंग है, बिटवीन है, अपोजिट है। शी लिव्स नियर द स्कूल when the object is close to a point, when the object is close to a point। चीजों को समझना होगा, एक एक लाइन में डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि आप लोग कौन सा चीज को कहां बिठाएंगे। when the object is close to the point, जो पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में आप बात कर रहे हैं वो बहुत ही नजदीक है, ये बताने के लिए आप इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। So there is an ice cream shop by the store. An oak tree grows next to my house. The house is between Elm Street and Maple Street. यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है between का, पर्टिकुलर जगह बताने के लिए। I found my pens lying among the looks. So I found my pen lying among the books. The bathroom is opposite the kitchen. So everywhere we need to mean out a particular place over here. Yeah,
शुद्ध इंग्लिश में कहेंगे when the object is close to a point. When the object is close to a point, then we can use this particular type of prepositions. Now, she lives near the school. मैंने आपको बताया ये वाला part. Now, the introduce the object of verbs. Object of verbs. Verbs के बाद जो object creation हो रहा है उस object को दिखाने के लिए वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो नॉर्मली प्रीपोजिशनल फ्रेज में चला जाता है. वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो नॉर्मली प्रीपोजिशनल फ्रेज में चला जाता है. अब उस पार्ट को दिमाग में रख के आगे चले तो ऐसे कौन सी जगह में क्या क्या पर्टिकुलर पार्ट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और किस सिचुएशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्ब. पहले एट लिए हैं. With verb glance, love, look, rejoice, smile and stare. With verb glance, किसी की तरफ देखना, हंसना, खुशी मनाना, हंसना, इन चीजों के लिए मैं at का इस्तेमाल करूंगा. They were laughing at us. They were laughing at us. तो मैंने यहाँ पे दे को सब्जेक्ट माना है. were हेल्पिंग वर्ब है और laughing V4 है. At us, अगर us को हटा के द मैड वुमन बोल देता हूँ या मैड मैन बोल देता हूँ तो नॉर्मली वर्ब के बाद जो प्रीपोजिशन आया और लास्ट में जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रोड्यूस ऑफ सब्जेक्ट, इंट्रोड्यूस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब. नाउ सो एट को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे. Stopped staring at me. The pretty girl smiled at you. So every time it's telling about the glance, and other than the things that was being told over here, like love, look, smile. Now, off. Off का इस्तेमाल होगा जहां पे आप कुछ इकट्ठा चीज को बताने का कोशिश कर रहे हैं या कोई पर्टिकुलर सुगंध है, तब आप ऑफ का इस्तेमाल कर सकती हैं. Now, off and about कहां पे कौन सा बैठे. I dream of finishing college in 4 years. I dream of finishing college in 4 years. Can you think of a number? Can you think of a number between 1 and 10? Between 1 and 10. I am thinking about this problem. अगर मैं हर एक पार्ट पे देखूं तो वर्ब का इस्तेमाल जो हुआ है वो ज्यादातर सपनों से रिलेटेड है, ज्यादातर थॉट के साथ रिलेटेड है, ज्यादातर सपनों के साथ रिलेटेड है या थॉट के साथ रिलेटेड है जो यहाँ पे बताया गया है. नाउ फॉर कहां लगेगा. फॉर लगेगा with verbs call, hope, look, wait, to watch and wish. तो आपका लगेगा बुलाने पे, आशा की तरफ देखना, वेट करना, देखना और विश करना. ये हमारे कुछ बेसिकल पार्टिकुलर पार्ट है जो हम लोग फॉर से इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर से इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ यहाँ पे इसके एग्जांपल्स है. What are these? Let's see.
कुछ प्रॉब्लमेटिक प्रीपोजिशंस होते हैं। हमारे पास कुछ प्रॉब्लमेटिक प्रीपोजिशन होते हैं जिसको हम लोग फ्रीक्वेंटली मिसयूज करते हैं। कैसे देखते हैं? The preposition may sometimes be confused because of the slang and general informality of talk. तो नॉर्मली ये हम लोग से मिसप्रोनाउंस होता है या मिसयूज होता है, जैसे बिसाइड और बिसाइड्स। मैंने आपको ये चीज बताया था, एक बिसाइड का मतलब है नेक्स्ट टू, आपके पास जो बैठा हुआ है। और बिसाइड्स जब एस लग जाता है, जब एस लगता जाता है तो ऑटोमेटिकली आप किसी को अपने साथ ऐड कर रहे हैं, आप किसी को अपने साथ ऐड कर रहे हैं, तब बिसाइड्स देंगे। So these things should be clear in your mind when you're writing. Now, if you look into the sentence, the comb is beside the brush. तो पास का बात बोला गया है, जस्ट उसके पास ही। Besides playing the trip, she's also getting the tickets. Besides planning the trip, she's also getting the tickets. तो beside planning, तो एक के साथ एक को जोड़ के रख रहे हैं, एक के साथ एक को जोड़ के रखे हैं, दो आइडिया। Now, between and among, very particular part we need. Between is used to compare two persons. The two persons. Now, if you go to the between and among part, generally between is used when the two items are involved, and among will be involved when there are more than two items are involved. तो अगर दो आदमी हैं, दोनों के बाद में बात करना है तो मैं बिटवीन लगाऊंगा। अगर तीसरा आदमी आ गया तो ऑटोमेटिकली बिसाइड्स लगाऊंगा। बिटवीन अमंग में मैंने आपको कहा बिटवीन लगेगा दो दो पर्सन के बीच, और अमंग लगेगा दो से ज्यादा के बीच। उसका एग्जांपल भी आपके यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ ड्यूटी, ड्यूटी किसी कारण के लिए लगता है। लाइक ड्यूटी शुड बी यूज्ड एज ए प्रीपोजिशन मीनिंग because of his spreading and we were all ticket. तो बिकॉज ऑफ भी हम लोग ड्यूटी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इनसाइड ऑफ, this off is always unnecessary. Stay inside the house and the man stayed outside the post office. So these are the example of preposition. Let's do exercise of preposition. Now performs.
Now over here we will find the preposition part. One word preposition, complex preposition, and illustration with answers. Now, these are my various type of preposition that we use in our daily life. A list is here. You can go through it. I will send you the PDF. If you want, you can take a screenshot also. और सबसे ज्यादा सुविधा है यहाँ पे, बहुत सारा सेंटेंस आपके लिखे हुए हैं. वो क्या आते हैं? गाइस यहाँ पे भी सेम चीजें हैं जो चीज हम लोग पढ़े हैं. यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, हम लोग जिस फॉर्म में पढ़े. चलिए पहला वाला कर. Now let's answer some questions. Hello. Hello, Adarsh. Yes. Adarsh, Lucky, Kesav Singh. Yes sir, बोलिए. Now give me some answers. फर्स्ट में सी होगा सर. First में सी. okay. 10 less 3. All right. सेकंड में बी होगा. 2 plus 2. Okay. Now number 3. आदर्श से पीछे से है. कुछ बोल नहीं रहा. केशव नंबर 3 बता. ऑफ होगा सर. All of Mr. Jones were present. सेव होगा सर. हाँ, अब बोलेगा कोई बोलेगा गिवन होगा. मुझे आंसर के साथ लॉजिक भी चाहिए. सेव होगा सर. सेव. क्यों? अच्छा नंबर 4 बता. आर यू प्रो आउटसाइड विदाउट? सी सर, विदाउट. विदाउट. क्लास 2-3 का चीज अगर नहीं आंसर कर पाएगा तो क्या करेंगे बोल. 4 का सी होगा सर. 4 का सी होगा. ठीक है, देखते हैं. 5 का डैश रेन वी विल बी ओवर. ओवर रेन. ओके, देखते हैं.
Did you vote for or the dash suggestion? Against. Against. चलिए ठीक है. Number 7. Everyone came dash Angela. Par. During बोल सकते हैं. By during कोई भी हो सकता है. देखते हैं. आंसर देखिए. आपका पहला का आंसर 1C था, उसके बाद 2B था, उसके बाद 3B दिया है सेव, 4B दिया है प्रो, 4 का वो विदाउट दिए हैं सर. प्रो कैपिटल पनिशमेंट एक वर्ड है इकोनॉमिक्स का. 9 का ए होगा सर गिवन. 9 का है. 9A given the time. Okay. Everyone came but Andrew. नंबर 2 करते हैं. नंबर 2 का थोड़ा हार्ड में आ गया. He couldn't work dash his illness. By. He couldn't work by his illness. Okay. He died dash in 1270. On. He fell asleep dash the meeting. During. Okay. He passed the test dash being ill. Despite. Behind. He passed the test. Dash being ill. Despite being ill, he passed the test. उसने टेस्ट पास किया था. तबीयत खराब होने के बावजूद. He seems to be dash my idea. क्या होगा नंबर 5? As my idea. ये कोरोना वायरस लिख के कौन आया है? हाथ भी उठा के रखा है. Hello. कौन है ये? हेलो. कोरोना वायरस और सिंधु है. अच्छा. 6 का विथ होगा सर. 6 का विथ. He was shot by a professional killer. 7 का सी होगा सर. Versus. He was the judge in the case of Gore versus Bus. Okay. He is dash 50. He must be nearly 60 years old. Gone sir. He is gone 50. He must be nearly 60 years old. नाइन का ए. B. 9 होगा. ए. B. I am dash your project. I will. 10 का A. Behind. ठीक है. I 10 am का A, writing sir. to you. 10 का A. Respecting our latest. Okay, right. Number 3 का आंसर है. I came dash my wife because she is working. Without. सी होगा सर. डी. I came dash my wife because she is working. विदाउट. I came outside. सी. I came without my Without wife. her. But I came without my wife. She is working. I can eat anything Yes. excepting pork. I couldn't B hear होगा. her. Amid the noise. अच्छा देखो. I don't live in London. I live dash London.
I don't live in London. Oh, I live outside London. outside. Okay. Now I have B. a t-shirt under my pullover. I had a t-shirt under my pullover. Okay, under my pullover. I have some question. Dash your decision. B. Inside. I have some question Inside your decision. concerning your decision. Concerning. Concerning your decision. I think I must be going. Dash the time. Considering. Opposite. ठीक है मान लेते हैं. C, sir. I want you to talk. You dash the proposal meeting. Down the I want to talk you dash the proposed meeting. Down the proposed meeting. I want to talk you टॉप भी हो सकता है. 9 का C, sir. Regarding, I would like to speak to you regarding your homework. I would better go 10 का B. explaining keywords. ठीक है, तो हम लोग क्विज नंबर 3 तक किए हैं. क्विज नंबर 4 तक रहने देते हैं. सो प्रीपोजिशन का एक जिस्ट मैंने आपको पढ़ाया है. अब ये बुक है आपका प्रीपोजिशन का. इसको भी एक बार जैसे पीरियडिक्स होगा उसमें से हम लोग देखते रहेंगे. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक आइडिया दिया गया है और प्रीपोजिशन का एक पार्ट आपको पढ़ाया गया है. ये पार्ट तो कुछ दिन बाद लाइक 7 दिन 8 दिन के बाद और एक रिपीट करेंगे तो और भी अच्छी तरीके से चीजों को समझ पाएगा. डेली बेसिस में अगर हम लोग महीने में 7 से 8 दिन या 10 दिन के करीब ग्रामर पढ़े तो इट विल बी बेटर फॉर अस. तो वी कैन रिन्यू द थिंग्स. जो हम लोग जानते हैं उन लोग को अगर बार बार पढ़ेंगे बार बार समझेंगे तो इट गेट क्लियर और गलती कम होगा. दैट इज द मेन टारगेट. ओके, सो आई हैव अ लॉट ऑफ हैंड्स लाइक अंशु. ये अंशु या लकी. आप लोग अनम्यूट नहीं हो रहे हैं. हुआ चुप. आदर्श क्या जानता नहीं है. क्या नहीं पता चलेगा क्या हुआ? आदर्श क्या प्रॉब्लम है? सर म्यूट क्या कर देते हैं सर? तुम लोग चिल्ला नहीं पाएगा, मैं पढ़ा पाऊंगा. हम थोड़ी चिल्ला रहे हैं सर. केशव चिल्ला रहा है सर. ठाकुर कितना अच्छा है तुम लोग. बाप रे बाप. ओके, नो इशू. चलो बाय, कल मिलते हैं. कल नहीं, मंडे को मिलते हैं. सर अपना कैमरा दिखाइए ना सर. कहीं आपको देखिए सर. क्या हुआ? हो गया? बात कहाँ बैठे सर? सर कहाँ बैठ गए आप सर?